दोस्तों, नवाबी शहर लखनऊ का एक बेहद पास इलाका इंदिरा नगर सुबह के 9:30 बज रहे थे। एक स्कूल के बाहर मासूम बच्चे और उनके पेरेंट्स रिजल्ट लेने आए थे और फिर अचानक सड़क पर गोलियों की बरसात होने लगी और कुछ सेकंड बाद ही एक सफेद पायजामा कुर्ता पहने आदमी बीच सड़क पर औंधे मुंह पड़ा था और 3 हमलावर उस व्यक्ति पर मैगजीन खाली किए जा रहे थे। 1 गोली, 2 गोली, 50, 100 राउंड गोलियां, कुल मिलाकर 126 गोलियां मारी गईं। उस दिन यूपी के अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम गूंजा, श्री प्रकाश शुक्ला। एक 22-23 साल का लड़का AK-47 लेकर सिस्टम को खुली चुनौती दे रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जिस आदमी ने खुलेआम मंत्रियों को धमकी दी, मुख्यमंत्री की सुपारी ली और STF को खुला चैलेंज दिया, जब वही शख्स एक दिन STF के द्वारा घेर लिया गया तो आखिरी वक्त में गिड़गिड़ाते हुए वही शख्स बोल रहा था कि मैं हनुमान भक्त हूं, नवरात्रि चल रही है, मैं व्रत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, कम से कम जनेऊ का तो ख्याल कर लो। दोस्तों, क्या सच में वह डर गया था या ये सिर्फ एक आखिरी दांव था? चलिए दोस्तों, आज जानते हैं पूर्वांचल के सबसे खौफनाक नाम श्री प्रकाश शुक्ला की पूरी कहानी। गोरखपुर के मामखोर गांव का रहने वाला था श्री प्रकाश शुक्ला। इंटर पास करने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने गोरखपुर में ही कॉलेज में दाखिला लिया और वर्ष 1993 में एक रोज कॉलेज से वापस आते वक्त उसकी बहन के साथ एक सोहदे ने छेड़खानी कर दी। श्री प्रकाश शुक्ला उसे मारने पीटने लगा और इसी मारपीट के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। हत्या के बाद हंगामा शुरू हो गया और इस घटना पर उस समय गोरखपुर के दबंग नेता हरिशंकर तिवारी जी ने भी दिलचस्पी दिखाई। तो श्री प्रकाश शुक्ला के घर वालों ने श्री प्रकाश शुक्ला को बैंकॉक भेज दिया। दोस्तों, बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश की दोस्ती बिहार के मोकामा से
कई बार निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले बाहुबली सूरजभान सिंह से हो गई। कहते हैं सूरजभान सिंह ने ही श्री प्रकाश शुक्ला को AK-47 दिया था। उस समय पूर्वांचल का एक और बेहद दमंग और बाहुबली विधायक था वीरेंद्र शाही, जिसकी कुछ टेंडरों को लेकर सूरजभान सिंह से अदावत थी। इसी दौरान गोरखपुर में पहली बार श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही पर अटैक कर दिया, लेकिन इस हमले में वीरेंद्र शाही बाल बाल बच गया। दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला ने दूसरी बार वीरेंद्र शाही पर फिर अटैक किया, लेकिन उसकी किस्मत बुलंद थी और वह दोबारा बच गया। तब तीसरी बार 1997 में लखनऊ में श्री प्रकाश ने वीरेंद्र शाही को 126 गोलियों से भून डाला। इसके बाद दोस्तों, श्री प्रकाश ने अमीनाबाद के लॉटरी व्यवसायी विवेक श्रीवास्तव को लाटूस रोड में बीच सड़क तकरीबन 25 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, श्री प्रकाश की आदत थी कि वह रोज यह देखता था कि प्रदेश के बड़े बड़े अखबारों में उसके बारे में क्या छप रहा है। एक दिन उसने देखा कि कल्याण सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री लालजी टंडन का एक बयान छपा है, जिसमें लिखा था कि श्री प्रकाश व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं और हम उन्हें जल्द ही खत्म कर देंगे। दोस्तों, यह पढ़ते ही श्री प्रकाश की आंखों में खून उतर आया। उसने तुरंत मंत्री जी को फोन लगाया और धमकाया कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह के अंदर मार दूंगा। यह सुनते ही मंत्री जी का चेहरा सफेद पड़ गया मित्रों, और उनके हाथ पांव कांपने लगे। कहते हैं इसके बाद मंत्री जी बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और अपेंडिक्स में इन्फेक्शन का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। उधर दोस्तों, सूरजभान सिंह का पटना, बेगूसराय, लखीसराय और मोकामा जैसे इलाकों में काफी दबदबा और अच्छा खासा दखल हो गया था। लेकिन लालू यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ब्रज बिहारी प्रसाद से सूरजभान की पुरानी दुश्मनी थी। सूरजभान के पास श्री प्रकाश शुक्ला जैसा बेखौफ आदमी था, तो उसने ब्रज बिहारी को रास्ते से हटाने के लिए श्री प्रकाश को पटना बुलाया। दोस्तों, ब्रज बिहारी उस समय पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती थे। सुबह शाम
वहीं मेडिकल कॉलेज के अंदर ब्रज बिहारी का जनता दरबार लगता था। इधर जब श्री प्रकाश ने ब्रज बिहारी की कुंडली निकाली तो पता चला कि ऐसे अचानक अस्पताल में घुसकर ब्रज बिहारी को मारना संभव नहीं है। तब श्री प्रकाश शुक्ला ने खुद मरीज बनकर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती हुआ और सरेआम 13 जून 1998 को ब्रज बिहारी की हत्या कर दी। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब इसी बीच श्री प्रकाश ने 5 से 6 करोड़ में उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। कल्याण सिंह जी को जैसे ही यह खबर लगी, उन्होंने तुरंत पीएसी के एडीजी अजय राज शर्मा को मुख्यमंत्री हाउस बुलाया और उन्हें सारी बात बताने के बाद कल्याण सिंह जी बोले कि मेरी जान को खतरा है और इसकी वजह श्री प्रकाश शुक्ला है, इसलिए आप कल से ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज संभाल ले। दोस्तों, अजय राज शर्मा जी ने हामी तो भर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक स्पेशल यूनिट बनाना चाहता हूं, इसलिए आप बस अभी इसी वक्त उसे सैंक्शन कर दीजिए, क्योंकि कल मुझे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की पोस्ट ज्वाइन करनी। सीएम कल्याण सिंह जी ने तुरंत मंजूरी दे दी और यही वो पल था जब स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने जन्म लिया, यानी उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन हुआ। दोस्तों, आनन फानन में एसएसपी लखनऊ अरुण कुमार, सीओ हजरतगंज राजेश पांडे सहित चुस्त दुरुस्त 35 साल से कम उम्र के जवानों की टीम तैयार कर ली गई। उन दिनों मोबाइल फोन नया नया लॉन्च हुआ था, तो श्री प्रकाश ने भी 2 मोबाइल खरीद रखे थे किसी और के नाम पर, लेकिन श्री प्रकाश बेहद चालाक व्यक्ति था। कहते हैं वो 14 सिम इस्तेमाल करता था और किसी सिम से ज्यादा देर तक बात नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, श्री प्रकाश बेहद अय्याश किस्म का व्यक्ति भी था। एसटीएफ को उसकी एक गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला, जिससे वह एक ही सिम से घंटों बात किया करता था। एसटीएफ ने उसका फोन इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। 21 सितंबर 1998 को नवरात्रि का पहला दिन था मित्रों। गर्लफ्रेंड से बात करते हुए श्री प्रकाश ने उसे बताया कि आज मेरा व्रत है
उधर से लड़की ने कहा कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूं और सुबह 10:30 बजे की गाड़ी पकड़कर मैं सीधा तुम्हारे पास दिल्ली आ रही हूं। दोस्तों, श्री प्रकाश ने उसे मना किया और बताया कि कल मुझे रांची के लिए निकलना है। यह पूरी बातचीत डीआईजी ऑफिस में टेप हो रही थी, जबकि एसटीएफ को पहले ही इसका सुराग मिल चुका था और एसटीएफ दिल्ली में ही थी, श्री प्रकाश के सिलसिले में ही। इसके बाद दोस्तों, डीआईजी गोरखपुर ने तुरंत एसटीएफ को खबर दी कि श्री प्रकाश की लोकेशन दिल्ली एनसीआर में ट्रेस हुई है। 22 सितंबर 1998, नवरात्रि का दूसरा दिन। दोस्तों, श्री प्रकाश ने रांची जाने के लिए एयर इंडिया की 3 टिकटें बुक की थी। दिल्ली टीम ने एयरपोर्ट पर जाल बिछा रखा था, लेकिन श्री प्रकाश एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। तभी गोरखपुर डीआईजी ने फिर सूचना दी कि श्री प्रकाश उसी लड़की से किसी पीसीओ से बात कर रहा है। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की मदद से पीसीओ की लोकेशन निकाली गई तो ये पता चला मित्रों कि उस पीसीओ की लोकेशन ग्रेटर कैलाश सेकंड में है, लेकिन श्री प्रकाश वहां पहुंचते पहुंचते वहां से निकल चुका था। खैर, एसटीएफ ने श्री प्रकाश का पीछा किया और कुछ ही देर बाद एसटीएफ को एक नीली सेलो गाड़ी दिखाई दी। वायरलेस से आगे नाके में खबर भेजकर टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियां लगाकर रास्ता बंद करवा दिया गया। श्री प्रकाश पहली बार इस तरह चारों तरफ से घिरा था। वो घबरा गया और हड़बड़ाहट में उसकी गाड़ी एक पोल से टकरा गई। दोस्तों, एसटीएफ ने लाउड स्पीकर से चेतावनी दी कि श्री प्रकाश, तुम चारों तरफ से घिर गए हो, अभी भी वक्त है, खुद को सरेंडर कर दो। घबराहट श्री प्रकाश के चेहरे से साफ झलक रही थी मित्रों। उसने हाथ ऊपर उठाकर कहा कि नवरात्रि है, मेरा व्रत है, मैं बजरंग बली का पुजारी हूं, मुझे जाने दो। एसटीएफ ने पलटकर कड़क आवाज में कहा कि पाप को पूजा से मत जोड़ो, तुमने बहुत सी निर्मम हत्याएं की हैं, तुमने बहुत लोगों का घर उजाड़ा है। फिर अचानक श्री प्रकाश ने कहा कि मैं भी ब्राह्मण हूं, कम से कम जनेऊ का तो ख्याल करो। पैसा चाहिए हो तो बताओ, जितना तुम कहोगे उतना पैसा दूंगा। तो एसटीएफ ने कहा कि कानून जाति नहीं देखता और हम बिकने वाले नहीं हैं। यह सुनते ही मित्रों, श्री प्रकाश का चेहरा तमतमा उठा और वह अचानक गाड़ी से उतरकर पिस्टल से फायर करने लगा। उधर
गाड़ी में बैठे उसके साथी अनुज और सुधीर भी घबरा गए। ये लोग लगातार गोलियां चला रहे थे मित्रों। कुछ देर बाद अनुज और सुधीर गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर भागे। एसटीएफ के कुछ लोग इनके पीछे गए। उधर श्री प्रकाश बीच बीच में फायर कर रहा था। तभी एसटीएफ की एक गोली श्री प्रकाश को लगी। श्री प्रकाश भी जंगल की तरफ भागना चाहता था मित्रों, लेकिन गोली लगने के बाद वह 2 कदम चला और गिर गया। तभी सीओ राजेश पांडे ने श्री प्रकाश पर 2-3 फायर और कर दिए। उधर एसटीएफ के बाकी लोगों ने अनुज और सुधीर का भी काम तमाम कर दिया और फिर कुछ ही मिनटों में 90 के दशक का सबसे खौफनाक नाम जमीन पर पड़ा था और खेल खत्म हो चुका था। दोस्तों, एक लड़का जिसे ताकत का नशा चढ़ा, एक सिस्टम जिसे चुनौती दी गई और एक मुठभेड़ जिसने यूपी में पुलिसिंग का नया अध्याय लिख दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं थी, बल्कि यह उस दौर की कहानी थी जब अपराध और सत्ता आमने सामने खड़े थे।